हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है यूपी टेट मैथ स्पेशल जो फर्स्ट क्लास होगी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई दिनों तक हम यूट्यूब पे क्लास नहीं लिए हैं, तो आज से हम फिर से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए हैं, उन स्टूडेंट के लिए हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की जो स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, वो हम क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी नंबर सिस्टम की। देखिए यहाँ पे हम चैप्टर बाय चैप्टर एक लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 क्लास कर करके, ताकि पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी हो सके, जिससे हमारे लिए जो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको बेहतरीन तरीके से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल ज़रूर मिलेंगे करने के लिए मैथ में, यूपी टेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति। उससे पहले प्रिय मित्र, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, ना कि लाइव आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, यहाँ देखिए 10 डिजिट होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि 10 डिजिट से जो बनने वाले नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम किसी भी संख्या का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 100 यदि जैसे लिखते हैं 100 लिखते हैं, 100 में देखिए कितनी संख्याओं का प्रयोग हुआ है, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। इसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। यानी इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम लाखों, अरबों, करोड़ों, खरौड़ों जो भी है वैल्यू, उसको हम इसी संख्याओं से, अंकों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो अंक हैं? 10 डिजिट हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। यहाँ पे इन्हीं के माध्यम से हम करोड़ों, लाखों, अरबों, हजारों, सैकड़ों में मान इसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको न्यूमरेशन सिस्टम यानी संख्यांकन प्रणाली हम पढ़ते हैं। जैसे कोई वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12,345 है, 1, 2, 3, 4, 5, कोई वैल्यू ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए। 12,345 को हम ज्ञात करें। इसके दो महत्वपूर्ण मान होते हैं। एक होता है मान वैल्यू, जो मान वैल्यू के भी दो मान होते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, और प्लेस वैल्यू में क्या होता है? स्थानीय मान। आप प्राइमरी विद्यालय में जब पढ़े होंगे, या भी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, 1 से 5 तक में, आपको स्थानीय मान और अंकीय मान निकालने के लिए आपके अध्यापक दिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको बेसिक जो जानकारी है स्थानीय मान का इसलिए सिखाया जाता है, ताकि आप जब भी प्राइमरी विद्यालय में टीचर बन कर जाएं, तो वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपको वहाँ सिखाना पड़ेगा। जब आप बेहतरीन तरीके से जानेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्थानीय मान क्या होता है और ये अंकीय मान क्या होता है, ये चीज़ हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्थानीय मान अगर निकाला जाए, पहले अंकीय मान समझ लेते हैं कि अंकीय मान, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे यदि पूछा जाए 12,345 में 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो इसका जो अंकीय मान होगा, लिखते हैं यहाँ पे अंकीय मान। ठीक है, 5 का अंकीय मान क्या होगा? तो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। 4 का अंकीय मान क्या होगा? तो 4 ही होगा। 3 का अंकीय मान क्या होगा? तो 3 ही होगा। 2 का अंकीय मान क्या होगा? तो 2 ही होगा। और 1 का अंकीय मान क्या होगा? तो 1 ही होगा। यहाँ पे अंकीय मान समझने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जो वैल्यू है सीधे से उठाकर उसी को रख दिया जाएगा, वही आपका क्या होगा? अंकीय मान होगा। अब हम समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर यहाँ से एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए
यहीं पे यदि पूछ लिया जाए 12,345 में 12,345 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसको कितनी संख्याओं का दर्जा दे सकते हैं। 1 एक संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे इकाई का मतलब 1 होता है, यहाँ पे इसीलिए हमने इसको 1 लिखा। इकाई के बाद दहाई क्या होगा, दहाई। यहाँ पे लिखेंगे 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। यहाँ 1000। ये क्या हो गया 1000 के बाद 10,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 12,345। 1 10 100 के बाद क्या होगा 1000 यानी 1000, फिर उसके बाद 10,000। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 5 गुणे में 1 बराबर 5 हो गया। 10 यानी 4 गुणे में 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 100 तो 3 गुणे 100 हो जाएगा 300। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणे 1000 यानी 2000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 गुणे 10,000। ठीक है, इस तरीके से इसका सभी वैल्यू को आप यदि जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 12,345 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्थानीय मान समझने। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहीं पे यदि आपको भिन्न दशमलव में अंक दे दिया जाए, उसका स्थानीय मान निकालेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन तमाम प्रकार का बनता है। जैसे मान लिया जाए दे देते हैं, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे 345.67 पूछ लिया जाए कि यहाँ पे 6 का स्थानीय मान निकालिए, 5 का स्थानीय मान निकालिए, 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ पे बच्चे कुछ होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बता दें, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, बिल्कुल सरल तरीके से आप यहाँ पे समझिए, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि आपको 7 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, 7 का स्थानीय मान, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2। ठीक है, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, लिखेंगे एक पहले अंक पे है इकाई यानी 1 लिख लेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2, यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, और यहाँ किससे गुणा है 7 से गुणा, तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यदि 6 का स्थानीय मान पूछे तो कैसे, दशमलव के बाद तुरंत कितने नंबर पे है 1 नंबर पे, यहाँ 10 लिखेंगे, 1/10 हो जाएगा, और 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/10, यहाँ लिखेंगे 7/100। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए यहाँ से आपको, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, लिखेंगे 5। यहीं से आपका जो इधर पॉइंट की वैल्यू जो होता है दशमलव में, उसके काउंट हम इस प्रकार से करेंगे, जो कि दशमलव के इस पार जितने अंक हैं, जैसे 345 है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इसके पहले का जो वैल्यू है, हाँ, ना कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे इकाई दहाई, ये हमारा फिर क्या होगा, यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो 5 हो गया हमारा इकाई। ठीक है, 5 हो गया इकाई, और 4 हो गया दहाई, और 3 हो गया सैकड़ा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणे में 1, 4 गुणे में 10, और 3 गुणे में 100, यहाँ लिखेंगे 5 40 300। ठीक है, ये हो गया। और प्लस में जो पॉइंट की वैल्यू है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 7/100, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.07 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। उसके बाद 6/10 को किस तरीके से लिखेंगे,
लिखेंगे 0.6, इस तरह से लिख लेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए 5 + 40 + 300 + 0.07 + 0.6, जब इसको जोड़ेंगे आप तो फिर से ही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। कितना हो जाएगा देखिए, जोड़ लीजिए, छोटे बड़े के क्रम से रखेंगे तो उसके बाद हम अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे। जैसे यहाँ लिखिए 300, फिर 40, 5, फिर लिखेंगे 0.07, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 0.6, यहाँ इसको जोड़िए 7, 6.5, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 3। देखिए वही चीज़ हमको प्राप्त हो गई ना जोड़ने के बाद, 345.67, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान और अंकीय मान का वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यूपी टेट में, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, स्थानीय मान वैल्यू हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज की क्लास जो हमारे हो गई बस इतने ही समय के लिए थी। इसके पहले अगले दिन हम अपनी क्लास को 1 घंटे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होगा, जिसमें आएगा समरी संख्याएं कितने पार्ट में होता है। जैसे ए समरी संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + iv, जिसका एक वास्तविक मान होता है, एक काल्पनिक मान होता है जिसे रियल नंबर बोलते हैं एक साइड में, और एक दूसरी साइड में क्या होता है तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम अगले क्लास में कल डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद साथियों, ठीक है।